पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। साथ ही इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था और वह गंगा सागर से मिली थी। और गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान धर्म करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप तिल, गुड़, गाय, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र, धातु के पात्र, गाय का चारा, चावल, आटा, नमक, घी, सब्जी, फल और धन, इन 14 चीजों का दान मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपके घर से रोग बीमारियां तो दूर होती ही है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यह त्यौहार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और झारखंड और बिहार में तिला संक्रांत या फिर दही चूड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं 2026 में मकर संक्रांति कब है, महापुण्यकाल, पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साथ में हम जानेंगे मकर संक्रांति की व्रत कथा। 2026 में मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पुण्यकाल का समय रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक। महापुण्यकाल का समय रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 4:58 पर। मकर संक्रांति शुभ तिथि रहेगी दोपहर 3:13 तक। आइए जानते हैं मकर संक्रांति व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गुणवती नाम की महिला रहती थी। वह धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह सभी देवी देवताओं का पूजन किया करती, जप तप और दान धर्म को भी किया करती थी। मरने के बाद जब वह यमलोक पहुंची तो यमराज ने उसका लेखा जोखा देखकर कहा कि तुमने सभी देवी देवताओं का पूजा किया पर मेरे नाम से कोई भी पूजा पाठ नहीं की। इस पर गुणवती ने धर्मराज से क्षमा मांगी और पृथ्वी लोक पर वापस जाकर उनकी पूजा करने और प्रचार प्रसार करने की बात कही। यमराज ने मकर संक्रांति के दिन से अगले मकर संक्रांति तक पूजा विधि और व्रत कथा कहने की बात कही और उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। पृथ्वी लोक पर जाकर गुणवती ने अपने पति के साथ धर्मराज की पूजा की और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस कारण मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुई। यह थी मकर संक्रांति की व्रत कथा। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।